भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का किया उद्घाटन। 15 से 18 आयु वर्ग के इच्छुक अगले महीने की पहली तारीख से कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं पंजीयन। उज्जैन में खोला जाएगा आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कोहरा छाए रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहें, जिनसे देश के समक्ष कई समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उनकी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं और आईआईटी के विद्यार्थी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन के भावनात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज न करें। वहीं प्रधानमंत्री ने बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। 356 किलोमीटर लंबी बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक इसकी कुल निर्माण लागत 1500 करोड़ से अधिक है। इससे बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाने में सहायता मिलेगी। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री BS जामोद ने जानकारी दी है कि आयोग द्वारा 4 दिसंबर 2021 को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी निर्वाचन कार्यक्रम एवं उसके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है। आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के इच्छुक लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से कोविन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थी वॉक इन रजिस्ट्रेशन सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किया जाएगा। कमजोर श्रेणियों को एहतियाती तौर पर तीसरी खुराक अगले महीने की 10 तारीख से दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केवल कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी और कोवैक्सीन की अतिरिक्त खुराक उन्हें भेजी जाएंगी। राज्यों को सूचित किया गया है कि उनके पास कुछ कोविड टीकाकरण केंद्रों को 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्रों को विशेष केंद्र बनाने का विकल्प होगा और उन्हें कोविन पोर्टल में अलग से दिखाया जाएगा। कोविड टीकाकरण केंद्र में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में अन्य बीमारी होने से संबंधित चिकित्सक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता को लेकर मीडिया में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि केंद्र ने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एहतियाती खुराक देने के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र में प्रमाण पत्र या दवा की पर्ची दिखाना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि एहतियाती खुराक के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को कोविन से संदेश दिया जाएगा और यह डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी दिखाई देगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा धार जिले के मांडू शहर में आयोजित होने वाले सालाना पर्यटन संवर्धन महोत्सव मांडू उत्सव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ 30 दिसंबर 2021 को होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को क्रियान्वित करने में सदैव अग्रणी रहा है। इसी श्रृंखला में विंध्याचल की खूबसूरत पर्वतमालाओं के बीच 2000 फीट की ऊंचाई पर बसे आनंद नगरी सिटी ऑफ जॉय के रूप में विख्यात मांडू शहर में ई फैक्टर एंटरटेनमेंट के सहयोग से आयोजित ऐतिहासिक विरासत उत्सव शहर की विरासत, संस्कृति, वास्तुकला और जीवाश्म विज्ञान के इतिहास को प्रदर्शित करने की मांडू उत्सव एक पहल है।
उत्सव में विभिन्न पर्यटन आधारित गतिविधियों जैसे हेरिटेज वॉक, फूड वॉक, फोटोग्राफी टूर, रूरल एक्सकर्शन टूर, साइकिल टूर के साथ साहसिक गतिविधियों, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला तथा शिल्प प्रदर्शनी का भी समावेश किया गया है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के निवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए औषधीय पौधों की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश दिए हैं। कल मंत्रालय में देवारण्य योजना की बैठक को संबोधित करते हुए श्री कावरे ने बताया कि योजना में किसानों के स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। औषधीय पौधों की विशेषताओं के कारण प्रदेश को 9 औषधीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में औषधीय एवं सुगंधित उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हर दिव्यांग के पास दिव्य शक्ति और दिव्य अंग होता है। समाज का दायित्व है कि वह दिव्यांग पुनर्वास में उनकी विशेष क्षमताओं से परिचित कराएं, उनकी क्षमता और कार्यकुशलता को निखारने में सहयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के बाद दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षा की विशेष व्यवस्था की चुनौती का समाज और सरकार को मिलकर चिंतन और इस दिशा में पहल करना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल कल मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर और मध्य प्रदेश द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की अलग-अलग परिचयात्मक बैठकों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संस्था के पदाधिकारी, राज्यपाल के अपर सचिव श्री मनोज खत्री एवं राजभवन के अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि संस्था द्वारा भावी कार्य योजना और अपेक्षाओं के संबंध में शासन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने यह कार्य शीघ्र किए जाने की जरूरत बताई है, जिससे आगामी वर्ष की योजना में आवश्यकता और प्राथमिकता अनुसार नियोजन किया जा सके। राज्यपाल श्री पटेल ने सदस्यों का परिचय प्राप्त किया, संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार जानकारी प्राप्त की, संस्था की उपलब्धियों, उपलब्ध संसाधनों, आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया। राज्यपाल श्री पटेल ने संस्था के प्रयासों में भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। प्रदेश के उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर स्थापित यह कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्राचीन वैभवशाली ज्ञान परंपरा के अनुरूप मालवा क्षेत्र के उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अपनी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। रोजगार और स्वरोजगार के प्रोत्साहन में भी यह कैंपस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सीहोर जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रेहड़ी के निकट बस दुर्घटना में दिवंगत के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश देते हुए 50-50 हज़ार की सहायता राशि मंजूर की गई। आंशिक रूप से घायल लोगों को भी 5 और 10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। बारिश होने और ठंडी हवाओं के चलने के कारण ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश नीमच में दर्ज की गई, जबकि भानपुरा, जावद, मनसा में 3, गरुड़, श्यामगढ़ और सुबासरा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। सिवनी और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश होने की वजह से धान के उपार्जन में भी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। अनूपपुर जिला मुख्यालय, कोयलांचल क्षेत्र, कोतमा, बिजुरी, जमुना, भालूमाड़ा और जिले में पहाड़ी इलाकों के साथ ही पवित्र नगरी अमरकंटक में भी बारिश हो रही है। सतना जिले के मैहर के बदेरा थाना अंतर्गत तेज बारिश के समय लटा गांव महोदा रोड में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर की तेज ठंड के साथ साथ तेज बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम में बदलाव देखने में आया।
रतलाम में सर्दी से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी जिले में 29 दिसंबर 2021 तक महाराज खेत सिंह खंगार जयंती समारोह गढ़कुड़ार महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बड़वानी और आगरमालवा जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन 8 जनवरी से 14 जनवरी तक किया जाएगा। पर्यटन स्थल पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। फेस्टिवल को आयोजित करने का उद्देश्य पर्यटकों को अलग अलग खाने का जायका देकर पर्यटन को बढ़ावा देना है। और गुना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का किया उद्घाटन। 15 से 18 आयु वर्ग के इच्छुक अगले महीने की पहली तारीख से कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं पंजीयन। उज्जैन में खोला जाएगा IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कोहरा छाए रहने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।